KGF 3 राइटर उत्कर्ष मिश्रा, एंकर नितिन दहिया। सालार चला रॉकी की राह, ब्रीफकेस देखकर क्यों चौंका सालार? क्या है सालार का असली मिशन? क्या सालार ने लिया है एक नया फैसला? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे सालार के हाथ में एक नया मिशन लगता है, जैसा रॉकी के हाथ लगा था गरुड़ा को मारने का, लेकिन सालार के हाथ एक और बड़ा काम है जो उसे सीधे अंडरवर्ल्ड के हाथों मिला है, जहां उसे ये कहा गया है कि समंदर की लहरों को रोकने का बस याद रहे कि किसी मछली को दिक्कत ना हो। अब इस काम के लिए सालार निकला है रशिया की राह पर, जहां वो एक होटल में रुका है, जहां उसे एक ब्रीफकेस दिया गया जिसमें मिशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं। पर उसे जिस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था वो कुछ नहीं बल्कि रॉकी से जुड़ा हुआ ही था। असल में जिस वक्त सालार के साथ ये सब हो रहा था, ये 1983 की बात है, जब वो 3 साल बीत चुके थे, जहां रॉकी ने 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए थे। और उन्हीं क्राइम्स में से एक क्राइम उसने किया अंडरवर्ल्ड के संग, जहां उसने यूएस गवर्नमेंट के साथ गोल्ड माइनिंग की डील करी। लेकिन उसी बीच रॉकी और सालार का गोल्ड बिजनेस इतना बड़े लेवल पर फैल चुका था, वहां से अंडरवर्ल्ड की नजर उस पर पड़ी। हालांकि शुरुआत में अंडरवर्ल्ड के कुछ नामचीन लोगों ने रॉकी के साथ पार्टनरशिप और साथ में बिजनेस करने का प्लान बनाया, लेकिन रॉकी उनमें से है जिसे किसी के साथ बिजनेस करना नहीं पसंद। उसने कभी गैंग में काम नहीं किया और वह सिर्फ अकेला चलता है। इसी वजह से वो अंडरवर्ल्ड का ऑफर ठुकरा देता है। और इसी वजह से एक बार जब रॉकी यूएस में एक क्लब में बैठा होता है तो वहां कुछ लोग उसे मारने आते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि उसी अंडरवर्ल्ड गैंग के लोग होते हैं। लेकिन जैसा हम रॉकी को जानते हैं कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, तो बस वो अकेला ही सभी से भिड़ जाता है और एक बार में पूरे क्लब को तहस नहस कर देता है। लेकिन अब फिलहाल का काम उसकी गैंग से नहीं हुआ, वहीं अब वो रॉकी के करीबी आदमी सालार से कराना चाहते हैं। सालार ये सब पढ़ता है कि उसे ये क्यों करने हैं और किस लिए करना है। इसी के साथ ब्रीफकेस में कुछ रुपीज होते हैं जिनके साथ उसे एक मनचाहा इनाम देने की बात कही जाती है, यानी बस एक काम करो और जो कीमत चाहोगे वो मिलेगी। अब ये सब पढ़कर सालार पहले तो थोड़ी देर सोचता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो सीधा रॉकी को धोखा देगा और अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फोन उठाता है और उस नंबर पर कॉल करता है जहां से उसे ये डील मिली थी। और फोन उठाते ही सालार बोलता है, काम हो जाएगा, लेकिन बदले में मुझे एक बड़ी रकम चाहिए। उधर बैठा बंदा हंसता है और कहता है, मैं जानता था तुम मान जाओगे, बोलो कितने चाहिए। सालार मुस्कुराता है और इसके जवाब में कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान, इंडोनेशियन गोल्ड माइन। इसे सुनकर कॉल पर बैठा बंदा हड़बड़ा जाता है और उससे कहता है, तुम जानते हो ये कितनी बड़ी रकम है? वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। वो कैसे? तब तक वो रुक जाता है और उसके पीछे बैठा एक इंसान उससे कुछ कहता है। उसे सुनने के बाद वो तुरंत सालार से कहता है, हो जाएगा, तुम्हें वो माइन मिल जाएगी और कोई गवर्नमेंट नोटिस भी जारी नहीं होगा, बस काम हो जाना चाहिए। ये सुनते ही सालार फोन कट कर देता है और मिशन के लिए तैयारियां शुरू कर देता है। पर क्या सच में सालार ये सब करेगा? और क्या चल रहा है रॉकी के साथ? क्या उसे सालार के प्लान की कोई भी खबर नहीं है? ये सब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट KGF सीरीज में, जहां हम डिस्कस करेंगे रॉकी की स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।